इन सुखदेव जी का जन्म जो हुआ था, एक बार माता सती, इस पुराण में तो नहीं परंतु अन्यत्र कथा आती है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के साथ में विराजमान थी। और नारद जी महाराज का क्या काम रहता है कि इधर उधर देखते रहते हैं कि कहीं बड़ी शांति है। अगर ज्यादा शांति दिखती है तो वहां क्लेश करवा देते हैं, और जहां क्लेश हो रहा हो वहां शांति करवा देते हैं। ये नारद जी महाराज का काम रहता है। तो नारद जी महाराज ने देखा कि बड़ी शांति है कैलाश में, पहुंच गए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। माता सती से कहने लगे कि हे देवी, आपको शंकर जी मानते हैं या नहीं मानते हैं? शिव जी आपको प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? माता पार्वती से बोलने लगे। तो मैया ने कहा कि मुझे तो अत्यंत प्रेम करते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बोले अच्छा आप ये बताओ कि जो भगवान शंकर ने ये मुंड की माला धारण कर लिया है, ये मुंड की माला का रहस्य आपको पता है? ये किसकी मुंड माला है? माता जी ने कहा नहीं, ये तो नहीं पता बाबा। तो माता जी ने कहा, नारद जी ने कहा कि तब आपको कुछ नहीं पता, आपको विशेष प्रेम करते ही नहीं शंकर भगवान। बोले यही तो मेन रहस्य है। बोले अच्छा आज तो मैं पूछूंगी ही पूछूंगी। अब माता जी कोप भवन में चली गई। भगवान शंकर पहुंचे, बोले देवी ऐसी क्या समस्या हो गई? बोले आज तक आपने ये जो मुंड माला धारण है इसका रहस्य मुझे क्यों नहीं बताया? बोले ये तो छोटी बात है, कभी आपने पूछा नहीं और हमने कभी बताया नहीं, ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया। तो बोले अब बताइए। बोले देवी ये किसी अन्य की मुंडमाला नहीं है, ये आपकी ही मुंडमाला है। आप जितनी बार जन्म लेती हैं और जब आप इस शरीर को छोड़ देती हैं तो मैं आपके शरीर से इतना प्रेम करता हूं कि आपके मुंड को अपने गले में धारण कर लेता हूं। माता ने कहा कि तब तो मैं आपसे और नाराज हूं। बोले क्यों? बोले कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या औषधि आपने पान कर लिया है कि आप मरते ही नहीं हैं और मैं बार बार जन्म लेती हूं और बार बार मर जाती हूं? तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपने अमर कथा का ज्ञान नहीं सुना है। जब आप अमर कथा सुन लेंगी तो आप जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगी। माता पार्वती ने कहा कि तब तो मुझे भी अमर कथा ही सुननी है। भगवान शंकर अमरनाथ में माता भगवती को लेकर के पहुंचे और गुफा में विराजमान हो गए। वहां पर एक तोते का जो अंडा था वो वहां पर रखा हुआ था। भगवान शंकर ने भगवती से कहा कि देवी देखना कोई यहां पर रहे नहीं, इस कथा को श्रवण करते समय तुम्हारे कोई अन्य कोई ना सुने। देखा तो वहां एक अंडा पड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा ये तो अंडा पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें। भगवान शंकर ने उस अमर कथा का पान कराना शुरू किया। 10वें स्कंद तक तो हुंकार भरती रही। जैसे ही 11वां स्कंद प्रारंभ हुआ तो उनको निद्रा देवी ने ग्रस लिया, नींद में हो गई। और वो 6 दिन तक कथा सुनते सुनते उस अंडे से एक सुआ जो था वो बाहर आ गया, उसमें जान आ गई इस कथा को श्रवण करके। उसने सोचा अगर हुंकारी नहीं भरी तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे, तो वहां से उसने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। और जैसे ही पूरी कथा हुई, भोले बाबा ने कहा
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तब देवी जी की आंख खुली। बोले आपने ध्रुव संवाद बता रहे थे बाबा, वहीं हमारी झपकी लग गई। भगवान ने सोचा कि ये हुकारी कौन भर रहा था। तब जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि एक सुआ जो था हुकारी भर रहा था, तो त्रिशूल लेकर के दौड़े। त्रिशूल लेकर दौड़े कैलाश से, तो बद्रिका आश्रम वहीं निकट पर ही है। व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी उवासी ले रही थी, और वो सुआ जो था उन्हीं के मुख के मार्ग से प्रविष्ट होकर के उनके उदर में स्थित हो गया। भगवान शंकर चले गए। 12 वर्ष हो गए। व्यास जी महाराज प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, तुम बाहर आ जाओ। 12 वर्ष हो गए, कब तक अपनी माता को कष्ट दोगे? तो सुखदेव जी ने कहा कि नहीं पिताजी, आप भगवान कृष्ण से यह पक्का करवा दीजिए कि मैं बाहर आऊंगा तो यह संसार की माया मुझे नहीं घेरेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी महाराज ने भगवान द्वारिकाधीश को बुलाया, और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अनुशासन दे दिया, कह दिया उनको कि आप बाहर आ जाइए, आपको मेरी माया आपको नहीं ग्रसेगी, तब सुखदेव जी महाराज बाहर आए। और जन्म लेते ही वो योग बल से बड़े हो गए और तुरंत ही वन को चले गए।